नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचिंग प्लेटफॉर्म शिक्षा सिटी पे और विमलेश यादव करंट अफेयर्स पे। ध्यान रखिएगा, अभी ये वीडियो जो है आपको दोनों चैनल्स पे मिल रही है। जल्दी मैंने आपको बोला है कि करंट अफेयर जो है वो विमलेश यादव चैनल पे चला जाएगा, जो कि मेरे नाम से है। और प्लस यहाँ पे आपको स्टैटिक की वीडियोस मिलेंगी जल्दी ही। अभी थोड़े टाइम लग जा रहे हैं क्वेश्चंस बनाने में, और जल्दी मैं ऐसा करूंगा कि दोनों को अलग अलग जगह पे प्रेजेंट कर दूंगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों चैनल्स के लिंक दिए गए हुए हैं, आप दोनों को सब्सक्राइब कर लें। जिस भी चैनल पे ये वीडियो आप देख रहे हैं, आप दोनों को सब्सक्राइब कर लें। और ये देखिए, ध्यान रखिएगा, ये 2 फरवरी की करंट अफेयर्स हैं। इसमें मैं परीक्षा संबंधी दिन भर के टॉप 10 प्रश्न प्रेजेंट करूंगा आपको। सभी प्रश्नोत्तर जो होंगे वो एक्स्ट्रा डिटेल्स के साथ होंगे, यानी जो भी क्वेश्चन होंगे उसमें मैं आपको एक्स्ट्रा डिटेल्स भी प्रेजेंट करूंगा। तो काफी अच्छा होने वाला है क्वेश्चन। और चलिए शुरू करते हैं। Where was the third annual Orange Festival 2022-23 organized recently? हाल ही में तीसरा वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल कहां आयोजित किया गया? तो देखिए, ये कहां पे किया गया दोस्तों? तो ये किया गया नागालैंड में। कहां पे किया गया? नागालैंड में। नागालैंड से देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपको यही बनता है कि हम हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट करते हैं। सारे फेस्टिवल्स ले लेते हैं। हॉर्नबिल फेस्टिवल हम कहाँ सेलिब्रेट करते हैं? नागालैंड में। सीएम कौन हो जाएंगे? तो यहाँ के नेफ्यू रियो हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा। और अभी यहाँ पे जगदीश मुखी जी के पास एक्स्ट्रा प्रभार है, जो कि गवर्नर है। तो नागालैंड की बात कर लें तो देखिए, पहली पेपरलेस असेंबली कहाँ बनाई गई? तो नागालैंड में। राजा मिर्च मीठा खीरा नागा खीरा कहाँ पे? तो ये नागालैंड का ही हो जाएगा। हॉर्नबिल फेस्टिवल, ऑनमन फेस्टिवल, मुआसो फेस्टिवल हम कहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं? तो ये हम सेलिब्रेट करते हैं नागालैंड में ही। तो ये तीनों क्वेश्चंस और प्लस जो है ये क्वेश्चन प्लस इनसे संबंधित जो डिटेल्स हैं, ये सारे ही आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखिएगा, ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? तो वो नागालैंड में। जबकि अगर पूछा जाएगा कि तमेंगलोंग ऑरेंज को कहाँ का जीआई टैग दिया गया, तमेंगलोंग ऑरेंज, तो ध्यान रखिएगा वो मणिपुर हो जाएगा। ठीक है। हाल ही में सूर्य का अवलोकन करने वाली पहली भारतीय अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट इंडियन स्पेस मिशन टू ऑब्जर्व सन रिसेंटली? तो क्या हो जाएगा आपका? तो वो हो जाएगा मिशन मंगल, आदित्य एल1, मिशन चंद्रमा या विजेता एल2। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आदित्य एल1, जो कि 2023 का मिशन है, 2023 का मिशन है। और ये सूर्य का अवलोकन करने के लिए इसरो की तरफ से चलाया जाने वाला मिशन है। ध्यान रखिएगा, आदित्य एल1। अब इसरो की बात करें दोस्तों, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 1969 में ये क्या हुआ था? ये स्टैब्लिश्ड हुआ था। 1969 में क्या हुआ था? स्टैब्लिश्ड हुआ था। किसके द्वारा? तो विक्रम साराभाई के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? तो विक्रम साराभाई जी के द्वारा किया गया। ध्यान रखिएगा। उसके अलावा 1975 में 1975 में यहां से पहला फर्स्ट जो है सैटेलाइट लॉन्च किया गया, जिसको हम आर्यभट्ट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? आर्यभट्ट के नाम से जानते हैं, जो कि 1975 में इसरो द्वारा यूएसएसआर की मदद से, यानी रशिया की मदद से लॉन्च किया गया था। अब इसरो की बात करें दोस्तों तो देखिए, मिशन निसार, जिसको नासा और इसरो दोनों मिलकर के कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, वो 2023 में लॉन्च होगा। गगनयान भी 2023 में लॉन्च होगा। पहला मैंड मिशन है। शुक्रयान भी आपका 2024 में, और मंगलयान 2 2024 में लॉन्च होगा। ये तो अपकमिंग, ध्यान रखिएगा, आगामी मिशन है इसरो के, जो कि आपको पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा युवा विज्ञान कार्यक्रम युविका कौन लॉन्च करता है? इसरो। इसरो, ध्यान रखिएगा, स्पार्क नाम का वर्चुअल स्पेस म्यूजियम बनाएगा। 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन। स्पार्क नाम का वर्चुअल स्पेस म्यूजियम भी कौन बनाएगा? तो वो इसरो ही बनाएगा। उसके अलावा स्काई रूट से समझौता है। स्काई रूट, ध्यान रखिएगा, प्राइवेट स्पेस कंपनी है, जो पहली कंपनी जिसके साथ इसरो ने समझौता किया है, अग्रीमेंट किया है। हाल ही में द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स पुस्तक किसने लिखी है? हु हैज रिसेंटली रिटन अ बुक टाइटल्ड द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स? मिशेल ओबामा, सेन वॉटसन, मेघनाथ देसाई या फिर शशि थरूर? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा मेघनाथ देसाई के द्वारा लिखी गई। जबकि मिशेल ओबामा ने द लाइट वी कैरी के अलावा बिकमिंग भी किताब लिखी थी, मैंने आपको पढ़ा रखा है, बिकमिंग भी लिखी थी। सैन वॉटसन ने विनिंग द इनर बैटल करके किताब लिखी, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है। शशि थरूर ने अंबेडकर अलाइव के अलावा बुकलेस इन बगदाद हो गया, एरा ऑफ डार्कनेस हो गया, ठीक है, उसके अलावा वाई एम हिंदू हो गया। ये सब किताबें किसकी किताबें हो जाएंगी? तो ये हो जाएंगी शशि थरूर जी की। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास वीर गार्जियन 2023 संपन्न हुआ? तो देखिए, हमारा जो वीर गार्जियन है या धर्म गार्जियन ही हमारा किसके साथ होता है? तो ये सब हमारा जर्मनाइज जो होता है वो किसके साथ होता है? जापान के साथ होता है। अब जापान, ध्यान रखिएगा, करंट में यहाँ के पीएम कौन हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे फूमियो किसदा। कौन हो जाएंगे? फूमियो किसदा हो जाएंगे, वो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आपको। ठीक है। उसके अलावा धर्म गार्जियन हो गया, सीनू मैत्री हो गया, उसके अलावा सहयोग काजिन हो गया। ठीक है, ये सब किसके साथ होता है? तो ये सब जो है जापान के साथ होता है। जबकि अमेरिका की बात, इस क्वेश्चन का आंसर जापान है। जबकि अमेरिका के साथ बात करें दोस्तों, टाइगर ट्रम्प हो गया, रेड फ्लैग हो गया, वार हो गया, कोपा हो गया,
ये सब हमारा यूएसए के साथ होने वाला जॉइंट मेडल साइज है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे देखिए रशिया भी दिया है, रशिया के साथ हमारा जो है वो इंद्र और एवीआई इंद्र होता है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो पिच ब्लैक ऑस इंडेक्स हमारा ऑस्ट्रेलिया के साथ होने वाला जॉइंट मेडल साइज है। मैं इसको जो है जॉइंट मेडल साइज के सेशन को एक बार में ही आपको प्रेजेंट कर दूंगा। देखिए ये बढ़िया क्वेश्चन है, जर्मनी ने किस देश को हरा करके हॉकी विश्व कप जीता? बाय डिफीटिंग विच कंट्री डिड जर्मनी विन द हॉकी वर्ल्ड कप? इंडिया, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया या फिर स्पेन? तो ध्यान रखिएगा जर्मनी ने बेल्जियम को हरा करके, बेल्जियम ध्यान रखिएगा 14वें जो हॉकी वर्ल्ड का विनर, हॉकी वर्ल्ड कप का विनर भी रही है। जो इससे पिछली बार हुआ था वो भी इंडिया में हुआ था, उसका विनर रही है। लेकिन इस बार किसने जीत लिया है? तो जर्मनी ने जीत लिया। किसको हरा करके? बेल्जियम को हरा करके। ध्यान रखिएगा। और हो कहां रहा था? तो ये उड़ीसा में हो रहा था। कहां हो रहा था? उड़ीसा में हो रहा था ये 15वां हॉकी विश्व कप। अब देखिए सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसको चुना गया? निकोलस बैलेन को चुना गया। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर किसको चुना गया? विंसेंट वनास को चुना गया। सर्वश्रेष्ठ जूनियर खिलाड़ी किसको चुना गया? मुस्तफा कासिम को चुना गया। हीरो टॉप स्कोरर कौन रहे? वो जेरमी हेबर्ट रहे। और एफआईएच अवार्ड किसको दिया गया? वीके पांडेयन जी को दिया गया, जो कि नवीन पटनायक जो कि उड़ीसा के सीएम है उनके सेक्रेटरी हैं। पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। आज जर्मनी को ने किस देश को हरा करके विश्व कप जीता? तो बेल्जियम को जीता। बेल्जियम को हरा करके इस बार जर्मनी ने अपना तीसरा वर्ल्ड कप जो है वो जीत लिया है। हाल ही में माओवादियों ने पूर्वगढ़ बुद्धा पहाड़ का दौरा करने वाले पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो देखिए वो कौन बने हैं? तो वो बने हैं हेमंत सोरेन साहब। ध्यान रखिए माओवादियों के पूर्वगढ़ बुद्धा पहाड़ का दौरा करने वाले पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो वो हो जाएंगे हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन कहाँ के जो है सीएम है? तो वो हो जाएंगे झारखंड के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के और शिवराज सिंह चौहान एमपी के और योगी आदित्यनाथ जी कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको पूछा जा सकता है। हाल ही में बाबा साहब अंबेडकर राष्ट्रीय योगदान पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? रिसेंटली हु वाज ऑनर्ड विद द डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर नेशनल कंट्रीब्यूशन अवार्ड 2022? दीपक धर, विजय सेतुपति, सुनील कृष्णन या सुनील शेट्टी? तो जो सही आंसर हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे सुनील कृष्णन। इनको जो है बाबा साहब अंबेडकर राष्ट्रीय योगदान पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बनता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आईसीसी इमर्जिंग वुमेन ऑफ द ईयर 2022 किसने जीतेगा? देखिए आईसीसी अवार्ड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल 1909 में स्टैब्लिश हुई। हेडक्वार्टर कहां पे हो जाएगा? दुबई में हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो कि पूछा जा सकता है। उसके अलावा अगर पूछा जाएगा चेयरमैन कौन है, तो वो हो जाएंगे ग्रेग बार्कले। कौन हो जाएंगे? ग्रेग बार्कले चेयरमैन हो जाएंगे। और जियो फिलर्डिस कौन हो जाएंगे? वो कौन हो जाएंगे इसके? तो जियो फिलर्डिस साहब हो जाएंगे इसके, ध्यान रखिएगा, सीईओ। इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज आपको पता होना चाहिए आईसीसी के बारे में। प्लस इस बार आईसीसी इमर्जिंग वुमेन ऑफ द ईयर जो चुना गया है वो रेणुका सिंह को चुना गया है, जबकि मेन मैंने बताया था आपको वो मार्को जैनसन थे। ठीक है, कुछ और अवार्ड ले लेते हैं। आईसीसी अवार्ड ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ फीमेल मैंने प्रेजेंट किया है, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने मेल प्रेजेंट कर रखा है, तो जाकर के वीडियो आप देख लीजिएगा। रॉचेल हॉली फ्लिंट अवार्ड किसको दिया गया? नेट स्काइवर को दिया गया। नेट साइबर जो है वो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। वुमेन्स ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी किसको चुना गया? नेट साइबर को ही चुना गया। वुमेन्स टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको चुना गया? तालिया मैग्रा को, जो कि ऑस्ट्रेलिया से है। और एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको चुना गया? वो हो जाएंगे ईसा ओझा, जो कि यूएई से हैं और इनके पूछे जाने के चांसेस ज्यादा है ईसा ओझा के, तो ध्यान रखिएगा, पूछी जा सकती हैं आपको। तो आईसीसी इमर्जिंग वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? तो वो रेणुका सिंह ने जीता है। ये भी ध्यान रखिएगा, हमारे इंडियन जो है टीम की क्रिकेटर। और इस बार ध्यान रखिएगा अंडर 19 वर्ल्ड कप का जो पहला सीजन है वो हमारी कंट्री भारत ने जीत लिया है। आईसीसी में हाल ही में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहां पे शुरू हुआ? वेयर वॉज द नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस स्टार्टेड रिसेंटली? तो कहां पे हुआ दोस्तों? वो हुआ आपका अहमदाबाद में। जबकि 8वां अगर पूछा जाएगा विज्ञान फेस्टिवल कहां पे होगा, तो वो हो जाएगा आपका जो है भोपाल में। 7वां कहां पे हुआ था? वो हुआ था गोवा में। ठीक है, जबकि आपका पूछा जाएगा 108वां विज्ञान कांग्रेस कहां पे हो जाएगा? पुणे में। जबकि 107वां विज्ञान कांग्रेस कहां पे हुआ था? तो बैंगलोर में। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा अहमदाबाद। ध्यान रखिएगा, विज्ञान कांग्रेस कहां पे शुरू हुआ? तो वो शुरू हुआ अहमदाबाद में। हम आर्द्र भूमि दिवस कब मनाते हैं? व्हेन डू वी सेलिब्रेट वेटलैंड्स डे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 2 फरवरी को ध्यान रखिएगा हम वेटलैंड डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ध्यान रखिएगा, पहला वेटलैंड अगर पूछा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कोबोर। ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया का विश्व का पहला अगर वेटलैंड पूछा जाएगा, आर्द्र भूमि पूछी जाएगी, तो वो हो जाएगी ऑस्ट्रेलिया की कोबोर। जबकि इंडिया का पूछा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा चिल्का। भारत का पहला अगर पूछा जाएगा वेटलैंड तो वो हो जाएगा आपका चिल्का। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन था। हाँ जी, ये लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो देखिए, एंड तक देखा करिए। वैसे एंड तक आप आ ही गए होंगे,
वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को ज्यादा ज्यादा शेयर करिए। अब ये रेगुलर वीडियोस आपको मिलती ही रहेंगी। बाकी अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो पे। ध्यान रखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूसरे चैनल का भी लिंक दिया गया है। जैसे ही ये सब टाइपिंग का काम खत्म हो जाता है मैं आपको दोनों चैनल पे वीडियोस प्रेजेंट करूंगा। तकरीबन 6 वीडियोस आपको रेगुलर मिलेंगे। बाकी अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम आपको अगले सेशन में।